बहुत अच्छा। आई थिंक इरफान ने सब कुछ कवर कर लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है जो मैं ऐड कर सकूं। आई थिंक यही होता है कि जब आप अच्छे से तैयारी करते हैं, सारे डायमेंशंस कवर कर लेते हैं, तो आपको सब कुछ ऑलरेडी पता होता है। मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि रिसर्च में यू आर द वन हु इज सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट, और आप पूरी की पूरी रिसर्च को ड्राइव कर रहे होते हैं। मेंटर तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है, बगल में बैठा होता है और बोल रहा होता है अच्छा लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। सो यस सर। अगर आप खुद से ही पहले ही सारा का सारा बैकग्राउंड रिसर्च कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इरफान हैज डन। यस सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज मेरे सामने जो गेस्ट हैं वो बहुत ही कह सकता हूं मैं कि बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है। ये हमारे यूजीसी नेट के स्टूडेंट भी थे। इन्होंने सबसे पहले जेआरएफ मैनेजमेंट में क्वालिफाई किया, देन ही वेंट ऑन टू क्वालिफाई हिज नेट इन कॉमर्स। और उसके बाद ये लगातार मेहनत करते रहे अपने पीएचडी के एडमिशन के लिए। काफी जगह इन्होंने इंटरव्यू दिया, मेरे से बात भी लगातार होती रही, और मैंने इनका डेडिकेशन देखा है, इनकी स्ट्रगल देखी है। काफी पर्सनल इंटरेक्शन रही है मेरी इरफान जी से। और आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दैट रिसेंटली ही हैज क्रैक्ड द इंटरव्यू एट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज एट IIM इंदौर। So first of all, heartiest congratulations इरफान, this is all because of hard work and dedication. एंड मुझे बहुत उम्मीद है कि आज जो भी हम बातचीत करने वाले हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द चैनल इरफान। Thank you so much, sir, for such a warm welcome and a nice introduction of mine. And I'm very happy to be here. थैंक यू इरफान। और सबसे पहले इरफान, मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछना चाहूंगा कि जब पिछली बार आप हमारे पास आए थे, हमारे चैनल पे आए थे, तो आप एक एस्पिरेंट की तरह आए थे, नेट एस्पिरेंट क्वालिफाई करके आए थे। और मुझे याद है हमने आपके साथ सेशन किया था। और अब इस बार जब आप आए हैं तो पर्सन तो आप वही हैं, बट आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो गई है। अब आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं IIM इंदौर में। तो हाउ डज इट फील? क्या कुछ बदलाव सा फील हो रहा है, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। Sir, I'm extremely happy to join fellow program in management at IIM Indore in the area of accounting and finance. Sir, हम्म। it's a great feeling to be a research scholar. हम्म। And I know, sir, when I was preparing for UGC NET exam and along with my job, हम्म। sir, I used to wake up early in the morning हम्म। and used to study for 3 to 4 hours in the morning as well as in the evening. It was a very tough task for me to राइट। manage both राइट। job and preparation राइट। at the same time. राइट। But राइट। I somehow I managed it with my cooperation of my colleagues and my senior officers, and I prepared for the UGC NET JRF exam first. राइट। Then, sir, I qualified UGC NET JRF exam in management in 2020. Then, sir, I explored the research journey for 1 year because I was not much sure at that time when I qualified JRF. तो रिसर्च एक्सप्लोर किया, यू गूगल स्कॉलर से रिसर्च पेपर पढ़े, शोध गंगा से रिसर्च पेपर पढ़े, फिर I was in touch with you and my other friends in IIMs and IITs. फिर प्रोफेसर से बात की, तो सर it creates some interest in for me in a research journey. And sir, when I was working in economic cell of Haryana government. So my profile was basically investigation of bank fraud cases. So it develops an interest for me, like to delving deeper into the subject. So it creates an interest for the research, and sir, then I applied in IITs and IIMs as per NIRF ranking. So राइट। now I'm Indore as a research scholar in the area of financial accounting. फैंटास्टिक, It's a good journey. राइट। इरफान, मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पेकेबल जर्नी रही है आपकी, बहुत ही डाइवर्स जर्नी रही है आपकी, बिकॉज जॉब के साथ मैनेज करना, तैयारी करना इज नॉट एट ऑल एन इजी पार्ट। बट वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहां राह निकल आती है। तो आपने मेहनत बहुत Yes, करी, sir. बहुत टाइम तक आप मेहनत करते रहे और एफर्ट्स करते रहे, और फाइनली इट हैज पेड ऑफ। तो बहुत खुशी हो रही मुझे इरफान आपके लिए। इरफान, अब मेरा सवाल ये है कि आप अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी सेम सिचुएशन में होते हैं, सेम बोट में होते हैं। सो कब आपको लगा कि अब आपको पीएचडी में जाना चाहिए, एंड हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन? उसके बारे में कुछ बताइए।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी की थी। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन मार्च 2020। तो फिर उस विद इन 6 मंथ जेआरएफ का एग्जाम हो गया था। देन आई क्वालिफाइड जेआरएफ इन मैनेजमेंट। फिर सर I was working as I said, I was working with economic cell of Haryana government. तो फिर वहाँ पे my profile was basically related to the investigation, कुछ to find something new was interesting for me. And sir फिर along with my job, so I thought कि I should explore my career further. So I choose academics, and then I applied for the PhD admissions. As per the NIRF ranking, I make the list of top 30 institutes as per NIRF ranking in the management category, and I noted down every institute's details, like their application deadlines, their professors, like publications in my research area of interest. So I made a list and applied according to that. राइट आई थिंक इरफान बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच आपने फॉलो किया है, और मुझे हमेशा यही लगता है कि दो कैंडिडेट्स, एक जिनका सिलेक्शन होता है और एक जिनका नहीं होता, उनमें इंटेलेक्ट का कोई डिफरेंस नहीं होता, उनके अप्रोच में डिफरेंस होता है। तो आई थिंक अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच करते हैं, जैसे आपने लिस्ट बनाई, आपने प्रॉपर रिसर्च की, आपने प्रॉपर डायरेक्शन देखा कि कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट हैं NIRF रैंकिंग से, इससे क्या होता है, आधी क्लैरिटी तो यही हो जाती है। उसके बाद सिर्फ जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा होता है वो सिर्फ प्रिपरेशन का बचा होता है, जो अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप नेट की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं तो आप कर ही लेते हैं। तो आई थिंक दैट रियली वर्क फॉर यू इरफान। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने अपने प्रपोजल या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो भी IIM इंदौर में रिक्वायर्ड होता है, उसकी तैयारी कैसे करी? व्हाट वर द स्टेप्स दैट यू हैव टेकन? सर प्रपोजल के लिए मैंने गूगल स्कॉलर क्या नाम है, वहां से रिसर्च पेपर पढ़े थे। एंड सर आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने आपकी वीडियोस थी, लाइक हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल, हाउ टू मेक SOP, तो मैंने वो वीडियोस रेफर की थी। एंड सर आई यूज्ड टू टॉक विद माय IIMs एंड IITs, और फिर जैसे मैंने SOP बनाया तो उनको भेजा था, लाइक इज देयर एनी ग्रामर मिस्टेक इन दैट, और व्हाट पार्ट शुड आई इंक्लूड। बेसिकली सर SOP में लाइक why research, कुछ there are certain like parts of SOP, like why you are interested in research, what you have done till now, your educational background, any experience of research, and what motivates you for the research, and why this institute. So these are some parts of SOP. So I took help from my colleagues, and I was in touch with you for that. मैंने SOP जो मैंने बनाया था, I sent it to you 2-3 times, and you make some suggestion for me. तो गूगल स्कॉलर रेफर किया था सर, आपके प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देखी थी, फिर यूट्यूब की हेल्प ली थी, फिर सर शोध गंगा से भी रिसर्च प्रपोजल के लिए रिसर्च पेपर पढ़े थे, तो एक थीसिस भी देखी थी 1-2, तो वहां से मुझे एक आइडिया मिल गया था कि हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। एंड सर इन IIMs में मोस्टली SOP पूछते हैं, तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही बनाया था। वहां पे सब मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस था, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, मैंने एग्जाम्स जो क्वालिफाई किए थे, और व्हाट मोटिवेट्स मी फॉर इन द एरिया ऑफ रिसर्च, और व्हाई IIMs, तो उस IIMs के व्हाई IIMs, तो उसका प्रोफाइल देख के, जो भी इंस्टीट्यूट था उसका प्रोफाइल देख के, उसके फैकल्टीज, उसका करिकुलम, और उसके रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है, तो उसको उन सबको माइंड में रखते हुए SOP बनाई। बहुत अच्छा। आई थिंक इरफान ने सब कुछ कवर कर लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है जो मैं ऐड कर सकूं। आई थिंक यही होता है कि जब आप अच्छे से तैयारी करते हैं, सारे डायमेंशंस कवर कर लेते हैं, तो आपको सब कुछ ऑलरेडी पता होता है। मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूं कि रिसर्च में यू आर द वन हु इज सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट, और आप पूरी की पूरी रिसर्च को ड्राइव कर रहे होते हैं। मेंटर तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है, बगल में बैठा होता है और बोल रहा होता है अच्छा लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। सो अगर आप खुद से ही पहले ही सारा का सारा बैकग्राउंड रिसर्च कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इरफान हैज डन। इरफान, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि
हमें कई बार ये पता नहीं चल पाता है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। और सबसे ज्यादा जो यूजीसी नेट स्टूडेंट, बिकॉज आप भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट रहे हैं, आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको पता है कि उनके दिमाग में सवाल होता है कि क्या हमें अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत है, या फिर जो हमारी यूजीसी नेट की तैयारी है वहीं से हमारी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की तैयारी हो जाती है। तो आपके माध्यम से मैं ये इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि क्या, कैसे तैयारी करी आपने इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली, और कितना यूजीसी नेट का मटेरियल आपको उसमें हेल्प कर रहा था। सर आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग हियर। जो आप यूजीसी नेट की तैयारी जब करते हो तो यू शुड हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑन दैम। एंड सर जो भी आपका डोमेन एरिया है, लाइक इफ यू वांट टू डू रिसर्च इन फाइनेंस और मार्केटिंग और एचआर, तो उस डोमेन एरिया से रिलेटेड आपके 2 या 3 सब्जेक्ट्स पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। लाइक वट एवर एरिया यू विल सिलेक्ट, so they will ask questions from that area only. If you are if your research interest area is finance, so they will not ask a question from HR or marketing. They will directly direct to your research interest area. And one more thing I would like to suggest here, sir, it's totally depend on the panel कि what type of questions they ask. For example, मेरा IIM इंदौर का जब इंटरव्यू हुआ था, तो सर मुझे स्टैट से क्वेश्चन पूछे गए थे, व्हाट इज रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोहेशन, और व्हाट इज द स्पूरियस कोरिलेशन। एंड सर आई हैड एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर, तो मुझसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, व्हाट इज लाइक रेपो रेट एंड व्हाट इज एनपीए, व्हाई एनपीए इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, हाउ टू टैकल द एनपीए सिचुएशन इन इंडिया। तो फिर लाइक व्हाट इज एसएलआर, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फिर सर when I appeared for IIM Jammu interview, I also cracked that one also. तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू टोटली टेक्निकल था। वहाँ पे मुझे रिसर्च से मतलब देयर वाज ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिसर्च पार्ट, एंड दैट इंटरव्यू वाज टोटली टेक्निकल। कॉर्पोरेट फाइनेंस से क्वेश्चंस थे, कॉर्पोरेट फाइनेंस में कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चंस थे, डिविडेंड थ्योरी से क्वेश्चंस थे, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो ये यहाँ से सब क्वेश्चंस थे। और जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे सर, मैंने लाइक फॉर एक्सपीरियंस, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो मैंने वो ग्रुप पे भी मैंने शेयर किए थे, अनुज जिंदल के ग्रुप पे भी, सो दे कैन टेक हेल्प ऑफ देम आल्सो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इरफान, और मुझे बिल्कुल याद है कि जब मैं रिसर्च के और स्टैटिस्टिक्स के सेशन लिया करता था, तो आप वो थे जो बहुत ध्यान से नोट्स भी बनाते थे, मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके जा रहे हैं, तो 80 to 90% वर्क इज डन। बिकॉज जब आप चीजों को रखते नहीं है, समझते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए गए, यू विल बी एबल टू आंसर इट। एंड आई एम श्योर कि, और IIM जम्मू में अगर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ भी होगा, बट क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर थे, आप वो भी आंसर कर पाए, देयरफॉर यू हैव क्रैक्ड इट। कई बार स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आंसर करें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बिल्कुल आंसर कर पाएंगे। सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर। सर IIM जम्मू में माय इंटरव्यू वेंट फॉर 28 minutes, and I was much confident and was enjoying that interview. Totally I was enjoying that interview. And because the questions was from that part which I studied. So मुझे आंसर करने में मतलब इतनी डिफिकल्टी फेस हो ही नहीं रही थी। I was easily answering their questions. और फिर सर एक चीज जो मैंने रियलाइज की, जो आपके लाइव सेशंस थे स्टैट्स के, तो वहां से मुझे रिग्रेशन, कोरिलेशन, इन वहां से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो आई प्रिपेयर्ड एट इन 2020, और वो कॉन्सेप्ट मुझे आज तक याद थे। सो इट हेल्प्स मी अ लॉट सर। थैंक यू इरफान। आई थिंक ये सब आपकी मेहनत है, क्योंकि हम तो एक जैसा ही पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको अच्छे से एसिमुलेट करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। सो कुडोस टू यू इरफान। अब मैं कुछ आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छी जर्नी जी है, मतलब एज ए एस्पिरेंट ऑल्सो, और आपने मैनेजमेंट की भी तैयारी करी है, कॉमर्स की भी तैयारी करी है, और अब आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हैं। सो मुझे ये बताइए कि क्या फोकस एरिया होना चाहिए स्टूडेंट्स का, मतलब जब वो नेट की तैयारी कर लेते हैं या जब वो कर रहे हैं, उनका स्पेसिफिकली क्या 2-3 फोकस एरिया होना चाहिए जिस पर उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर देयर PhD इंटरव्यू? सब्जेक्ट्स बता दीजिए या एलिमेंट्स बता दीजिए, व्हाटएवर यू फील लाइक। यस सर। सर सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF एग्जाम, सबसे पहला फोकस तो उनका यही होना चाहिए कि उनका JRF
क्वालिफाई होना चाहिए। JRF क्वालिफाई करने के लिए सर अपना जो कोर्स है, if they have some like subscription from your platform or some other platform, तो जो कोर्स वर्क है उसको कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस शुड बी कंप्लीट फर्स्ट, दैट्स द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। और सर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट पेपर आई वुड लाइक टू सजेस्ट, जैसे करंट अफेयर्स के सर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। और सर 1-2 क्वेश्चंस के लिए कई कैंडिडेट 3-3, 4-4 दिन करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हैं। तो वहां पे एग्जैक्टली हाँ, तो सर आप 2-3 करंट अफेयर्स के सेशन रखते हो, जैसे अभी रिसेंटली NIRF रैंकिंग रिलीज हुई है, तो यहाँ से सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के इस एग्जाम में। ऐसी अगर कोई UGC से रिलेटेड कोई स्कीम है तो वो उस स्कीम पे क्या नाम है ध्यान दो। और फिर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ये सब इनका बार बार रिवाइज और प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चंस का। हाँ 2017 से पैटर्न चेंज हो गया था UGC नेट का, तो वहां से अब तक जो भी और 2020 में और 2021 में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं वो सर सारे पेपर स्टूडेंट्स को क्या नाम प्रैक्टिस करने चाहिए और मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी जो एप्टीट्यूड है जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं को फोकस होना चाहिए। बिकॉज सेम पैटर्न होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इन सब्जेक्ट्स में। बाकी 3 सब्जेक्ट रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड पे पूरी तरह से फोकस होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। एंड सर फॉर पेपर 2 लाइक जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, HRM है, मार्केटिंग है और इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इन थ्योरी सब्जेक्ट्स पे सर कमांड अच्छा होना चाहिए। बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सर मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के एग्जाम में। तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा वरीड ना होकर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो, तो वहां से आपका जो JRF के जो निकालने के चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। और सर रिवीजन बार बार होना चाहिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को भूले ना। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो सर UGC नेट JRF के लिए तो मेरी यही स्ट्रेटेजी होगी, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करें। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स, रीड 1 बुक 10 टाइम्स, तो वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। बाकी PhD इंटरव्यू के लिए सर आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपका जो डोमेन एरिया है, जिस एरिया में आप PhD करना चाहते हो, उन सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। आप जो जिस एरिया में PhD करना चाह रहे हो उस एरिया से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप बुक भी रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में करना है तो UGC नेट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड RPS तो ये बुक होती है, तो उस बुक को आप अच्छे से करें, तो वहां पे आपका सब्जेक्ट भी मजबूत होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। और सर हाँ, जो रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट है पेपर 1 का, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चंस इन PhD इंटरव्यू फ्रॉम दैट पार्ट ऑनली। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली इरफान ने सब कुछ कवर कर दिया। मतलब मुझे लगता है पेपर 2 के बारे में भी अच्छे से बता दिया, आपके PhD इंटरव्यू के बारे में भी कोर पार्ट बता दिया, और ये भी बता दिया कि आपको रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में कितना फोकस करना। सो आई थिंक इरफान, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना, जो आज आप बता रहे हैं, ये सब एक्सपीरियंस से आई है, जिनको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। तो फैंटास्टिक इरफान, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर फाइंडिंग आउट टाइम। मुझे पता है कि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा होगा आपका, बट फिर भी आपने टाइम निकाला। So thank you very much, and I hope that you do wonders in your life. All my good wishes for your wonderful future ahead. Thank you very much, Irfan. Thank you. Thank you so much, sir. And at last, I would like to suggest one thing also. Please keep 3 Ds in your mind always: dedication, discipline, and determination. एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए स्टडी में, और एक आपका एम टारगेट होना चाहिए। तो keep this thing in mind and be and have preparation according to that. Thank you so much. Wonderful. Thank you, Irfan. Thank you very much, and please stay in touch. Thank you, sir. Thank you, Irfan.